हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा प्रीवियसली और हमने बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम किया था और हमने यूज करते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो बहुत अमेजिंग होगा, क्योंकि आज जो है हमारा बिग प्रोजेक्ट होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट जो है हम क्रिएट करेंगे यूज करते हुए चैट जीपीटी को और रिएक्ट को। और इसमें जो है हम एक अमेजिंग डेले 2.0 इमेज जनरेटर क्रिएट करने वाले। ये इमेज जनरेटर मैं आपको स्टार्ट टू एंड बताऊंगा किस तरह हम क्रिएट करेंगे। स्टार्ट में मैंने आपको उसका डेमो भी दिया था। मुझे उम्मीद है आपको वो जो है चीज जरूर पसंद आई होगी, और आगे चल के मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और बाकी मैं इसमें जो है और मैं बताऊंगा कि इसमें कौन सी फीचर्स है और क्या क्या चीजें हैं जिससे जो है हम इस डेरे इमेज जनरेटर को स्टार्ट टू एंड क्रिएट करेंगे। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी इस डेरे इमेज जनरेटर की, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए डेरे इमेज जनरेटर की, जो कि हम रिएक्ट और चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को ऑल्सो लाजमी शेयर कर दें, ताकि और भी लोग सीख सके कि अगर उनको इस तरह के इमेज जनरेटर क्रिएट करने यूज करते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस को, तो कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने अपलोड किया। तो चले स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो से आज की, और देखते हैं कि किस तरह हम ये अमेजिंग डेले इमेज जनरेटर क्रिएट करने वाले यूज करते हुए रिएक्ट और चैट जीपीटी को स्टार्ट टू एंड। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हुए कि आज जो है हम ये अमेजिंग डेली इमेज जनरेटर क्रिएट करने वाले हैं, और इसमें जो है हम रिएक्ट और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे। मैं इसमें बताता हूँ कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, और मैं इसका डेमो देता हूँ आपको। और चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें इस डेली इमेज जनरेटर में इंक्लूडेड है और किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इस इमेज जनरेटर का नाम ही इमेज से शुरू हो रहा है। तो इमेज से मुराद आपको सारी इमेजेस ही मिलेंगी इस इमेज जनरेटर के अंदर। और इसमें जो है मैंने डेले का नाम इसलिए दिया, डेले का मतलब बहुत सारी इमेजेस जो है एक जनरेटर में आपको मिलेंगी। तो मतलब बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हैं इसमें जो है रैंडमली हमने पुट किया है, कोई भी कलर आप इधर पुट कर सकते हैं। फिर इसके पीछे हमने बैक बॉक्स शेडो वगैरह भी पुट की है, जिससे इसको और जो है ब्यूटी मिल जाए। उसके बाद आप अगर देखें तो इधर आपको इमेजेस मिल जाएंगी जो कि स्क्वायर बॉक्स में मिलेंगी। तो ये इमेजेस जो है रैंडमली मैंने ली हुई है, मतलब ये मैंने जो है लिंक डाला हुआ है पिक्सल्स का, तो उसके थ्रू जो है हमें सारी इमेजेस शो कर रहा है। मतलब पिक्सल्स की वेबसाइट का यूआरएल हमने डाला है, तो वो यूआरएल जो है हमें डिफरेंट इमेजेस इधर शो कर रहा है। अब आप इधर ये देखें कि हमने इसका बॉर्डर रेडियस भी अलग दिया हुआ है। फिर इसका यहाँ से बॉर्डर रेडियस मतलब सेम ही बॉर्डर रेडियस मैंने हर इमेज का दिया, लेकिन स्क्वायर में इमेजेस है। आप ये देखें तो इसको मैंने जो है स्टाइल किया हुआ है। और ये जो स्टाइलिंग हुई हुई है ये हमारी हुई हुई है जो है टेलवेंट सीएसएस के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है हमने इसको स्टाइल करके इस तरह क्रिएट किया। तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो अब आप देखेंगे इसमें जो है हमें ये सारे बॉक्सेस और मिलेंगे, जिसमें बॉर्डर रेडियस आपको मिलेगा। और ये इमेजेस जो है अनलिमिटेड है, मतलब ये इमेजेस फिनिश नहीं हो सकती। अगर मैं आता हूँ नीचे तो इधर आप देखेंगे और भी आपको डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी। और अगर मैं इसको दबाता हूँ लोड मोर को दबाने के बाद अब आप देखेंगे और भी आपको डिफरेंट इमेजेस मिलती रहेंगी। मतलब जितनी बार आप जो है लोड मोर को दबाएंगे उतनी बार आपको डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी। और ये नहीं होगा कि हर बार आपको यही इमेज मिलेगी। मतलब जैसे मैंने स्टार्ट में खोला तो मुझे ये इमेज मिली, हर बार आपको यही मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप खोलेंगे तो आपको डिफरेंट इमेज मिलेंगी। जैसे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये चीज मुझे वापस लानी है, मतलब ये चीज वापस आनी चाहिए इस हिसाब से, अगर इमेज चेंज ना हो। लेकिन इमेज चेंज होगी, मतलब ये वाली इमेजेस मुझे वापस नहीं मिलने वाली। रिलोड करता हूँ तब आप देखेंगे ये आ गई डिफरेंट इमेजेस। अब तो मतलब जितनी बार आप खोलेंगे इसको उतनी बार आपको जो है डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलेंगी। और इसी को जो है हम एक अमेजिंग इमेज जनरेटर कहते हैं, जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी का इसमें कमाल ही यही है कि अगर आप इसको बार बार खोलेंगे तो आपको डिफरेंट इमेजेस इधर देखने को मिलेंगी, या बार बार रिलोड भी करें तब भी आपको इधर डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलेंगी। लोड मोर को मैं दबाऊंगा, लोड मोर को दबाने के बाद आपको इधर भी जो है हमेशा डिफरेंट इमेजेस ही मिलेंगी। नीचे आते हैं फिर इधर डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी। मतलब कुछ इमेज हो सकती है जैसे एक दो सिमिलर हो, जैसे ये वाली इमेज और ये वाली इमेज सिमिलर है, एंगल के हिसाब से सिमिलर हो सकती है इमेजेस, लेकिन आपको जो है डिफरेंट ही मिलेंगी इस हिसाब से कि स्टार्ट में ये इमेज है वो इमेज है, इससे कुछ नहीं होता। देखिए ये हमें पिछली बार भी मिली थी ये इमेज। तो इस तरह जो है आपको सिमिलर इमेजेस भी मिल सकती हैं, और लेकिन आपको जो है ज्यादातर जो इमेजेस होंगी वो आपको डिफरेंट मिलेंगी। इधर आप देख सकते हैं सारी डिफरेंट इमेजेस मिलनी है। और जितनी बार मैं लोड मोड दबा रहा हूँ उतनी बार हमें ये इमेजेस शो करके दे रहा है। मतलब ये अनलिमिटेड इमेजेस टूल है, आपको अनलिमिटेड इमेजेस ये शो करेगा। और बाकी इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं मैंने कलर दिया है येलो टाइप, येलो ऑरेंज कलर आप इसको बोल सकते हैं। तो आप भी जो है इस तरह का कोई कलर दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और फिर इसमें जो है ये इमेजेस पुट कर सकते हैं। स्टाइलिंग में आपको बता दूंगा किस तरह हम क्रिएट करेंगे। टाइटल आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं, टाइटल हम इधर चेंज कर देंगे। आप अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड टाइटल इधर डाल सकते हैं।
और बाकी इधर आप देख सकते हैं, अगर मैं फिर रिलोड करूँ तो इधर आप देखेंगे कि हमें जो है फिर से डिफरेंट इमेज इधर शो होंगी। तो इस तरह जो है आपको हमेशा जब भी आप रिलोड करेंगे या इसको बार-बार ओपन करेंगे तो आपको इधर डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि यही कमाल होता है चैट जीपीटी का। और जब हम उसको रिएक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह का जो है आप ब्यूटी इसमें दे सकते हैं अपनी इमेजेस को, ताकि आप इसको एक तरह से अलाइन कर सकें। क्योंकि अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप इमेजेस तो लगा लेंगे लेकिन उसको जो है स्टाइलिंग नहीं दे पाएंगे, मतलब उसको जो है और उस पर ब्यूटी नहीं आएगी। तो इसलिए जो है मैंने रिएक्ट का इस्तेमाल किया ताकि मैं इसको स्टाइलिंग दे सकूं, बॉर्डर से भी और बैकग्राउंड कलर भी इसका हम चेंज कर सके, बाकी इसमें गैप भी आ सके और थोड़ा सा अलाइन, मतलब अलाइन इमेज लगे। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसमें आप जो है नेक्स्ट जेएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जेएस का मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जब हमें रिएक्ट में ये फीचर्स मिलनी है तो फिर नेक्स्ट जेएस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद इधर आप देखेंगे, इधर हमें जो है डिफरेंट इमेजेस में मतलब सेम ही बॉर्डर इफेक्ट वगैरह मिलता है। तो यही था हमारा जो है ये डेल इमेज जनरेटर। तो मैंने इसका डेमो आपको दे दिया। इसमें ज्यादा चीजें हैं नहीं, सिर्फ इसमें ये चीज है कि आपको हमेशा डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलेंगी जब भी आप इसको बार बार रिलोड या ओपन करेंगे। और जैसे ही आप इस लोड मोर की बटन को दबाते रहेंगे उतनी बार आपको हमेशा डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलेंगी। और ये अनलिमिटेड इमेज है, जितनी बार आप दबाते रहेंगे उतनी बार आपको इमेजेस शो करके देता रहेगा। इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा अमेजिंग इमेज जनरेटर है जो कि हम क्रिएट करेंगे, डेले 2.0 इमेज जनरेटर। इसको हम रिएक्ट और चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये डेले इमेज जनरेटर जरूर पसंद आएगा स्टार्ट टू एंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको पसंद आए डेले इमेज जनरेटर तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और लाजमी वीडियो को शेयर भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये डेले 2.0 इमेज जनरेटर क्रिएट करने वाले यूज करते हुए रिएक्ट और चैट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक अमेजिंग डेले 2.0 इमेज जनरेटर क्रिएट करने वाले हैं और इसको जो है हम चैट जीपीटी और रिएक्ट जेएस के थ्रू क्रिएट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि किस तरह हम ये डेले 2.0 इमेज जनरेटर क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको स्टार्ट टू एंड सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह हम इसमें फोल्डर क्रिएट करेंगे और किस तरह जो है इसमें फाइल्स वगैरह हम डालेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। और वीएस कोड को ओपन करने के बाद मैं इसमें एक चीज ये करता हूँ कि मैं इस सारी चीजों को रिमूव कर देता हूँ, न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। न्यू विंडो को ओपन करने के बाद मैं आता हूँ अपने डेस्कटॉप में और यहाँ से मुझे एक फोल्डर को रिमूव करना है जो कि ये रहा डेले इमेज 2.0। और मैं इधर एक अपना नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसको जो है मैं नाम दे दूंगा डेले 2.0 इमेज जनरेटर। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया इस तरह करके। और ये जनरेटर का नाम देने के बाद मैं इसमें ये करता हूँ कि मैं इसको जो है अब यहाँ से मुझे कुछ चीजों की इस फोल्डर में नीड होगी जो कि मेरे फोल्डर के अंदर नहीं है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस फोल्डर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके वीएस कोड में लाता हूँ। अब इसमें मुझे थोड़ी गेट एट्रीब्यूट्स वगैरह की नीड होने वाली है। तो ये रहा मेरा मेन फोल्डर और ये रही हमारी गेट एट्रीब्यूट्स और रीडमी की फाइल जिनकी हमें नीड होगी। तो मैं इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करके अपने मेन फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ जो कि डेले 2.0 इमेज जनरेटर का। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, मैंने इसलिए पेस्ट किया क्योंकि इसमें जो है मेरे जो है शॉर्टकट्स वगैरह इसलिए जो है हमें इसकी नीड होने वाली है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका जो है ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। तो अब जो है हमें इसमें मेन फाइल्स क्रिएट करनी है। तो मैं अपना फोल्डर जो है मतलब फाइल एक्सप्लोरर यहाँ से कर दूंगा क्लोज। क्लोज करने के बाद अब जो है मैं अब यहाँ पे मेन फाइल क्रिएट करता हूँ जो हमारी ब्राउजर फाइल होगी। ये आ गई ब्राउजर फाइल, ये आ गई हमारी स्टाइलिंग फाइल जिसमें हम रिएक्ट के थ्रू स्टाइल करेंगे। और आखिर में ये आ गई हमारी जेएस फाइल जिसमें मैं डालूंगा सारे रिएक्ट के कोड ताकि मैं इसको जो है अच्छे से क्रिएट कर सकूं। और इस तरह का हमें इसमें इफेक्ट आए ताकि मैं जैसी दबाऊं लोड मोर को तो हमें इसमें चैट जीपीटी वाला इफेक्ट मिले और हमें ये भी मिले कि जब मैं बार बार रिलोड करूं तो हमें इधर डिफरेंट इमेज शो हो। तो मैं इधर से script.js को यहाँ से डाल देता हूँ। डालने के बाद अब आप देख सकते हैं सारी फाइल्स आ चुकी है। सबसे पहले मैं अपनी मेन जो फाइल है उसको मैं ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ, मतलब ब्राउजर फाइल हमने क्रिएट कर ही ली है। तो मैं ब्राउजर फाइल को जस्ट डायरेक्टली ओपन करता हूँ। ये हमारा फोल्डर था और ये रही हमारी फाइल। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ या आप डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो। तो मैं आप क्लोज कर दूंगा अपना फाइल एक्सप्लोरर। क्लोज करने के बाद अब जो है मैं इसको करूंगा साइड बाय साइड। साइड बाय साइड करने के लिए अब आपको जो है
इस तरह इसको कर देना है, ड्रैग करना है और फिर इसको जो है हम इस तरह कर देंगे। अब आप ये कर सकते हैं कि इसमें जो है आपको एक एक्सटेंशन की नीड होने वाली है, तो वो एक्सटेंशन जो है ES7 रिएक्ट की होने वाली है। तो वो एक्सटेंशन बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सटेंशन के टैब में आपको आना है, कंट्रोल शिफ्ट और एक्स जो है इसकी शॉर्टकट की है, उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखना है ES7 लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पे पहले पे एक शो हो जाएगा जो है ES7 रिएक्ट रीडक्स। तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इसकी जो है हमें नीड होने वाली है, ताकि जब भी हम कोई भी शॉर्टकट कोड डालें तो उसका जो है हमें पूरा एक्सटेंशन कोड मिल जाए, इसलिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली आपको इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसको इंस्टॉल करने के बाद अब जो है आपको बेसिकली इसमें ये करना है कि बेबल वाला इंस्टॉल नहीं करना और ये ना ही रिएक्ट नेटिव, आपको ES7 रिएक्ट रीडक्स वाला इंस्टॉल करना है, क्योंकि रिएक्ट रीडक्स का इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इधर ये करता हूँ, मैं कंट्रोल B प्रेस करके साइड पैनल को क्लोज कर दूंगा और इधर से जो है हम सबसे पहले कोड डालेंगे अपने मेन फाइल के। तो मैं इधर से डालता हूँ कोड इधर, और फिर अब जो है मैं इसमें डालता हूँ रिएक्ट का टैग। और रिएक्ट का टैग डालने के बाद अब जो है मैं आता हूँ जस्ट बेसिकली इस टैग के नीचे आने के बाद मैं इधर हेड डालता हूँ। हेड में इधर हमारा मेटा आ गया और मेटा में मैं इधर लिखता हूँ कैर सेट। तो इधर से अब जो है आपको इधर आना है और इधर कैर सेट लिखना है। तो मैं सिंपली इसमें ये करता हूँ कि मेटा में आने के बाद अब जो है इधर कैर सेट लिखते हैं। कैर सेट में मैं इधर UTF-8 लिख देता हूँ। तो ये हमारा आ गया UTF-8। अब आपको जो है ये बैक स्लैश जो आपको दिख रहा होगा, इसको डाल के आपको इसको जो है UTF-8 वाली चीज को यहाँ क्लोज कर देना है। और इसको जो है यहाँ पे क्लोज करने के बाद हमें बेसिकली आ जाना है अब इसके नीचे। फिर यहाँ पे हमें एक और मेटा का टैग क्रिएट करना है। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होगा, इसमें आ जाएगा HTTP इक्विफ और इसमें जो है हम डालेंगे XUA और फिर इसमें मैं डालता हूँ कंपैटिबल। तो इधर से हम डालेंगे कंपैटिबल इस तरह। ये डालने के बाद कंटेंट डालते हैं। कंटेंट में आ गया IH, तो मैं इधर से लिखता हूँ IH। फिर इसको वापस से हमें उसी तरह क्लोज करना है जैसे हमने ऊपर स्लैश डाल के जो है क्लोज किया था टैग को। उसके बाद आ रहा है नीचे। फिर इधर आने के बाद हमें मेटा नेम लिखना है इस बार, और मेटा नेम में मैं इधर लिखूंगा व्यू पोर्ट लिखने के बाद स्पेस देनी है इधर। कंटेंट में इस बार मैं लिखता हूँ विड्थ इज इक्वल्स टू डिवाइस, और अब जो है डिवाइस में मैं डैश विड्थ लिखता हूँ। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू डाला है विड्थ के बाद। अब जो डिवाइस के बाद हमने विड्थ लिखना है, उसमें हमने इक्वल टू नहीं डालना, उसमें आपको डायरेक्टली डैश डाल देना है। ये डालने के बाद यहाँ पे कॉमा देना है और यहाँ इनिशियल लिखना है। इनिशियल में मैं इधर लिखता हूँ स्केल इज इक्वल्स टू, इधर लिखना है और 1.0 कर देना है इसको। फिर इधर गैप देके मैं इसको वापस से इस तरह क्लोज कर दूंगा। तो आप देखेंगे कंटेंट में मैंने लिख दिया विड्थ इज इक्वल्स टू डिवाइस डैश विड्थ, और उसके बाद मैंने कॉमा डाल के इनिशियल डैश स्केल इज इक्वल्स टू 1.0 लिख दिया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा ब्राउजर थोड़ा सा जो है स्टाइल हो जाए और उसको थोड़ा पता चल सके कि हमें किस तरह मार्जिन चाहिए और किस तरह की पैडिंग चाहिए। तो जैसे ये चीज हुई, अब हमें नीचे आना है। इधर मैं लिंक का टैग डालता हूँ, इधर रेल डालते इसमें स्टाइल शीट लिख देता हूँ, जिससे जो है हम अपनी स्टाइल शीट को लिंक करेंगे। तो मैं इधर डालता हूँ स्टाइल शीट। फिर उसके बाद मैं इधर href डाल के स्टाइल डॉट CSS जो हमारी फाइल है उसको मैं इधर लिंक कर देता हूँ। फिर अब जो है मैं इसको यहाँ क्लोज कर देना है इस टैग को, और यहाँ पे आपको जो है स्लैश भी डालना पड़ेगा। तो ये स्लैश डालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये स्लैश नहीं डालते तो टैग को लगेगा कि आपने इस टैग को क्लोज नहीं किया है, मतलब जो आप टैग लिख रहे हो उसको लगेगा कि आपने इस टैग को क्लोज नहीं किया, और फिर जो है आपका ये टैग काम नहीं करेगा या आपकी फाइल जो है लिंक नहीं होगी, जिस तरह का टैग आपने डाला है वो वर्क नहीं करेगा। तो स्लैश डालना जरूरी है। कुछ टैगों में ऐसा होता है कि आपको स्लैश डालने की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्टली जब आप उसको क्लोज भी कर दे तो वो चल जाता है। तो इसलिए ये वाले जो टैग्स हैं इनमें आपको स्लैश डालना जरूरी है। तो अब जो है मैं आ जाऊंगा हेड के नीचे। इधर एक बॉडी टैग हमें क्रिएट करना है, तो मैं आता हूँ इधर एक बॉडी टैग क्रिएट करते हैं। ये हो गया बॉडी टैग ऑटोमेटिकली क्लोज। तो ये जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और क्लोज इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने ES7 रिएक्ट रिडक्स स्निप्स डाउनलोड किया। तो आपको भी वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि जब भी आप कोई भी टैग डालें तो शॉर्टकट तरीके से वो आपका क्रिएट हो जाए और आपको ज्यादा वर्क उसमें करना ना पड़े। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो डाउनलोड कर ले। अब इधर से मैं डिफ क्लास डालता हूँ, और डिफ क्लास में मैं इधर डाल देता हूँ क्लास इमेज कंटेनर, जिसमें हमारी सारी इमेजेस आ जाएंगी। इमेज कंटेनर डालने के बाद अब जो है मैं इधर एक इमेज सोर्स डालता हूँ, और इमेज सोर्स में मैं इधर जैसे लिखता हूँ डिफरेंट इमेजेस के URL, जैसे मैंने इधर लिखा है https pixum डॉट, और इधर से लिखते हैं फोटोज, और फिर मैं इधर से लिखता हूँ /300, और फिर मैं इधर से लिखता हूँ ये जो है ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ये डालते हैं। फिर इधर मैं लिखता हूँ random इज इक्वल्स टू 1। अब जैसे हमने ऊपर करा था स्लैश डाल के टैग को क्लोज, इस तरह भी हमें इमेज टैग में भी करना होगा, क्योंकि इमेज टैग कभी क्लोज टैग नहीं होता। जिनके क्लोज टैग है वो हमने क्रिएट कर लिए, और जिनके नहीं है हमें उसी तरह इसको क्लोज करना है स्लैश और ये कॉलर डाल के। तो अब हमने इसको क्लोज कर लिया। मैं सेव करके रिलोड करता हूँ इधर,
तो अब आप देखेंगे एक इमेज हमें इधर शो हो गई है और मैं अगर इसको रिलोड करता रहूंगा तो आपको डिफरेंट इमेजेस इधर शो होती रहेंगी। इधर आप देख सकते हैं ये हमने जो है ये अमेजिंग चीज इसमें पुट की है। तो ये जो है मैंने पुट किया है और इसमें ये चीज है कि मैंने इसमें सिर्फ जो है वेबसाइट का यूआरएल डाला है और मैंने इसमें रैंडम लिख दिया। तो ये रैंडम लिखना आपको जरूरी है ताकि जैसे ही आप ये रैंडम लिखें तो यूजर को मतलब जो है वेबसाइट और इस इमेज टैग को भी पता चल सके कि आपने ये जो है रैंडमली लिखा है और आप ये चाहते हैं कि जब आप इसको खोलें या फिर इसको रिलोड करें तो आपको डिफरेंट इमेज शो हो। तो इधर आप देख सकते हैं ये शो हो रही है हमें डिफरेंट इमेज। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि और भी मुझे इमेजेस शो होए जो कि डिफरेंटली मुझे शो हो। तो इस तरह जो है मुझे इमेज शो हो गई। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, फिर मैं इधर इमेज सोर्स डालता हूँ। सोर्स में मैं https/ फिर इधर मैं डालता हूँ pixum.photos। मैं इधर स्लैश डाल के 300 डालता हूँ और इस बार मैं इसमें लिखूंगा random is equals to 2। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप इधर 2 लिख दिया इधर 2 लिख दिया, वो रैंडमली आपको इमेज शो करेगा ही। लेकिन आपको जो है रैंडम लिखना लाजमी है क्योंकि अगर रैंडम की स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गई, जैसे मैंने अगर इधर स्पेलिंग मिस्टेक करके आपको दिखाता हूँ तो इधर आप देखेंगे आपको जो है इमेज शो तो हो जाएगी लेकिन आपको रैंडमली शो नहीं होगी। तो इस तरह जो है आपको बहुत लाजमी है कि रैंडम की स्पेलिंग आपको बिल्कुल सही लिखनी होगी। तो सेव करें और रिलोड। तब आप देखेंगे दोनों इमेजेस हमें डिफरेंटली शो होंगी। तो इधर आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट इमेजेस हमें इधर शो हो रही है। उसके बाद फिर हमें आना है नीचे और इधर मैं सेम चीज करता हूँ, इमेज सोर्स डालता हूँ, इधर https/pixum और पिक्सम में मैं फोटोज डालता हूँ और फोटोज में /300 और फिर मैं इधर जो है ये क्वेश्चन मार्क डाल के इधर 3 डाल देता हूँ। फिर इसको क्लोज करना है। उसके बाद इमेज सोर्स वापस https/pixum.photos। इसी तरह मुझे जो है रैंडम मुझे डालना है, तो जितनी आपको इमेजेस इधर चाहिए उतनी आप इधर डाल सकते हैं। मैंने इधर डाल दी 4। फिर मैं आता हूँ वापस से ये टैग क्रिएट करने, फिर मैं इधर सोर्स डालता हूँ https। अब आपने जैसे 4 टाइम्स डालनी है तो आपको जो है इधर 4 लिखना पड़ेगा, मतलब जैसे 3 के बाद 4 है तो मैंने इधर 4 लिख दिया। उसकी जितनी आप डालना है उतना नंबर आपको लिखना है क्योंकि नंबर मिस्टेक भी आपको इधर नहीं करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी इमेज फिर भी इधर शो नहीं होगी। तो मैं इधर अब लिखता हूँ फोटोज/300। फिर इधर आपको क्वेश्चन मार्क डालना है और इस बार मैं लिखूंगा इधर रैंडम और रैंडम इज इक्वल्स टू इधर हम लिखते हैं 5। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे और इधर से मैं लिखता हूँ इमेज सोर्स और सोर्स में मैं इधर https/pixum लिखूंगा। फिर इधर फोटोज लिखना है /300। फिर इसमें जो है हमें random is equals to 6 लिख देना है। फिर अब जो है इसको क्लोज करना है। उसके बाद नीचे आना है इमेज सोर्स https/ फिर इधर pixum.photos/300। फिर इसमें लिखना है random is equals to 7। तो मैंने इस तरह जो है 7 रैंडम इमेजेस डाल दी है। अब मैं और भी डालना चाहता हूँ तो मैं इधर सोर्स और लिखूंगा https/pixum.photos/300। फिर इसमें random is equals to 8 लिख देना है और इसको यहाँ क्लोज करना है। फिर उसके बाद इमेज सोर्स https/pixum और फिर अब जो है हमें इधर से .photos लिखना है /300। इसमें आपको खास ख्याल रखना है कि जो है वेबसाइट का यूआरएल में डालना उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं इधर लिखूंगा 9 और यहाँ इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब आप देखें कि इसमें जो है हमने 9 इमेजेस के यूआरएल डिफाइन कर दिए हैं। अब मुझे इन इमेजेस के यूआरएल को स्टाइल भी करना होगा, लेकिन उससे पहले अब आप देखेंगे कि मैंने जो है सबसे पहले मतलब जब मैंने ये सारी चीजें क्रिएट नहीं की थी इमेज के यूआरएल वगैरह, उससे पहले मैंने एक टैग क्रिएट किया था जो कि इमेज कंटेनर का था। अब इमेज कंटेनर के टैग के अंदर मैंने सारी इमेजेस डिफाइन इसलिए की है ताकि मैं सिर्फ इसी टैग को यूज करते हुए अगर स्टाइल करूंगा एक ही चीज को, जैसे बॉर्डर रेडियस मुझे स्टाइल करना है या कुछ और, तो मैं अगर उसको स्टाइल करूंगा तो आपको डायरेक्टली जो है ये सारी मतलब आपको डायरेक्टली हर इमेज में जो है यही चीज देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने इधर बॉर्डर रेडियस दिया इमेज कंटेनर में, तो हर इमेज के अंदर आपको बॉर्डर रेडियस देखने को मिलेगा क्योंकि हर इमेज जो है मैंने इमेज कंटेनर की क्लास के अंदर डाली हुई है। अगर आप इसको सेपरेटली भी करना चाहते हैं तो मैं आपको करके दिखा दूंगा वो जब हम आगे बढ़ेंगे रिएक्ट की स्टाइलिंग के ऊपर। तो मैं आ जाता हूँ नीचे और इधर आने के बाद मैं इधर इमेज का एक टैग डालता हूँ। इसमें सोर्स डालनी है इस बार हमें, और अब जो है मैं सोर्स में वापस से वही यूआरएल डालूंगा जैसे हमने ऊपर डाले 1 से लेके 9 तक। तो मैं इधर भी सेम यूआरएल डालता हूँ जैसे pixum.photos हो गया /300 का यूआरएल और फिर मैं इधर क्वेश्चन मार्क डाल के random is equals to 10 डाल दूंगा। फिर मैं इसमें जो है यही स्लैश डाल के इसको क्लोज कर दूंगा। रिलोड करते अब आप देखेंगे इधर आपको 10 डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट जो है शो हो जाएंगी। इधर आप देख सकते हो जो कि टोटली अमेजिंग लग रही है। तो अब आप इसको अपने जो है अपनी मर्जी से इसको स्टाइल कर सकते हैं, जिसमें जो भी इफेक्ट दे रहा है जो भी बैकग्राउंड कलर वगैरह आपको दे रहा है वो आप अपनी मर्जी का इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो चीज थी ये मुझे आपको दिखानी थी जो कि हमने इसके थ्रू क्रिएट की है। तो अब इसमें आपने ये देखा कि इसमें हमने इमेज डाल दी है सारी
और इमेज के साथ हमें जो है ये सारी डिफरेंट इमेजेस भी शो हो चुकी है। अब ये इमेजेस तो शो हो गई, अब हमें इमेजेस को स्टाइल भी करना है, लेकिन अब ये आपकी मर्जी है कि कितनी इमेजेस आप इसमें डालें, 20, 30, 40, 50 जितनी भी आप डालना चाहते हैं इधर आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। उसके बाद जैसा आपने नीचे एक और भी चीज शो मैंने की थी कि मैंने नीचे आपको एक बटन शो किया था जो कि लोड मोर का था, और जैसे ही हम उस लोड मोर के जो बटन को दबा रहे थे तो आपको और भी जो है इमेजेस देखने को मिल रही थी। तो अब हमें उस लोड मोर के बटन को क्रिएट करना है। उस बटन को क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं बटन का टैग डालता हूँ, क्लास btn आ गई, और इधर से मैं लिख दूंगा लोड मोर, सेव। और इधर से जब मैं रिलोड करूंगा तो इधर आपको वो लोड मोर का बटन शो हो जाएगा। लेकिन ये अभी लोड मोर का बटन ज्यादा स्टाइल नहीं है, जिस तरह मैं वहां पे शो हो रहा था जो मैंने आपको डेमो में दिखाया था, उस तरह जो है हमें इसको स्टाइल करके उस तरह का इसको हमें क्रिएट कर लेना है। तो वो बहुत सिंपल चीज है, वो मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ किस तरह हम इसको उस तरह का क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि हमने जो है इसमें एक लोड मोर का बटन जो है वो डाल दिया है। अब आपको जो है इधर ये करना है कि अब हमने जो है इधर इमेज कंटेनर की जो क्लास है वो इधर हमने डिफाइन कर दिया। अब हम इसमें एक और चीज ये करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है डिफरेंट मतलब हर इमेज को डिफरेंट क्लासेस देंगे। तो मैं इधर से जैसे आता हूँ नीचे, इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ इस क्लोज डिफ को, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा। फिर उसके बाद ये क्लोज डिफ मैं इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा इमेज कंटेनर 1। तो इसका नाम हो जाएगा जैसे इमेज कंटेनर 1, ये हो गया इसका नाम। फिर उसके बाद मैं इसी तरह यहाँ पे आता हूँ, इधर मैं डिफ क्लास देके इधर इसको नाम दे देता हूँ इमेज कंटेनर 2, क्योंकि ये हमारी सेकंड इमेज है। फिर इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ उसके नीचे, और यहाँ पे जो है मैं अब ये करता हूँ कि मैं इधर सबसे पहले बैक स्पेस डाल के इसको डिफ के नीचे ले आता हूँ। ये आ गया डिफ के नीचे। उसके बाद फिर हमें जो है आना है नीचे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आना है, और अब जो है मैं वापस से डिफ क्लास इधर पुट करता हूँ। इस बार यहाँ पे डालूंगा मैं इमेज कंटेनर 3, क्योंकि 3 हमारी इमेज है तो मैं इधर 3 डालूंगा। फिर यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद अब जो है हमें यही चीज इधर पेस्ट कर देनी है। लेकिन उससे पहले अब आपको इसमें एक चीज ये करनी है कि इधर से हमें इसकी स्पेसिंग जो है इस तरह कर देनी है। ये करने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और इधर से मैं डालता हूँ डिफ क्लास, और इस बार मैं इसमें डालूंगा इमेज कंटेनर 4। तो जितनी इमेजेस हैं अब उतनी इमेज कंटेनर इधर डाल के उसको डिफाइन करते हैं। फिर मैं इसको कॉपी करके नीचे लाऊंगा, और अब जो है मैं बेसिकली इधर आ जाऊंगा और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इधर मैं स्पेसिंग दूंगा, और यहाँ से जो है हम इसको कुछ इस तरह नीचे ले आएंगे। उसके बाद सिंपली अब जो है इसको नीचे लाना है, और इधर से मैं डिव देता हूँ। डिव में क्लास देना है इमेज कंटेनर 5, क्योंकि हमारी 5th इमेज है। मैंने इधर इमेज कंटेनर 5 दे दिया। उसके बाद वापस से इस क्लोज डिव को यहाँ से हमें कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। अब हमें इमेज को फिर सेंटर में लाना है, तो अब ये आ गया सेंटर में हमारे डिव टैग के। फिर उसके बाद इधर आपको डिव वापस लिखना है, इसमें क्लास आ गई इमेज कंटेनर, और इस बार मैं इधर 6 दे दूंगा। तो जितनी इमेजेस हैं उतनी आप इमेज कंटेनर की इधर क्लास दे सकते हैं। इधर आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी पेस्ट भी इधर डायरेक्टली कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो मैं आता हूँ जस्ट इसके नीचे, और यहाँ पे मैं इसी जो है क्लोज डिव को यहाँ पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद फिर हमें इसको कुछ इस तरह करना है। फिर नीचे आना है, इधर से डिव क्लास, और इधर से मैं लिखूंगा इमेज कंटेनर, और इस बार 7 हो जाएगा। 7 लिखने के बाद अब इसको कॉपी करते हैं, और फिर इसको कॉपी करने के बाद अब जो है हमें जस्ट यहाँ से स्पेसिंग देनी है इसको, और यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ जो कि हमने क्लोज डिव कॉपी किया था। उसके बाद फिर हम जो है इसकी स्पेसिंग को 7 पे ले आते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैं ले आया इसको इस तरह। फिर उसके बाद ये हमारी इमेज है एक और, तो मैं इधर से डिव क्लास डिफाइन करूंगा। ये हमारी इमेज कंटेनर 8 है, क्योंकि हमारी 8th इमेज है। तो मैं इधर लिखूंगा इमेज कंटेनर 8। फिर इस क्लोज डिव को यहाँ से कॉपी करते हैं। उसके बाद कॉपी करने के बाद हमें जो है इसको बैक पे लाके नीचे लाना है। फिर अब जो है वापस नीचे आ जाना है, और यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से डिव वापस क्रिएट करते हैं। इसमें मैं क्लास देता हूँ, और इसमें जो अब क्लास हो जाएगी वो इमेज कंटेनर 9 की हो जाएगी, क्योंकि 9th इमेज है हमारी। फिर इसको मैं कॉपी करूंगा डिव को। फिर डिव को कॉपी करने के बाद हमें जो है इधर से बैकग्राउंड प्रेस करना है, और फिर उसके बाद हमें जस्ट आना है नीचे, और इधर आने के बाद बेसिकली हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आ गई हमारी इमेज। अब ये 10th इमेज है, तो मैं इसको दे दूंगा यूआरएल किसका, 10th का। तो मैं इधर लिखूंगा इमेज कंटेनर, और इधर हो जाएगा 10। ये लिखने के बाद अब जो है हमें इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसी यूआरएल को, मतलब इसी क्लोज डिव को, और डायरेक्टली मैं इसमें यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सिर्फ इधर डिफरेंस ये होगा कि अब जो है हमें इधर से इसको इस तरह ले आना है। तो ये आ गई सारी चीजें, और ये हमारा बटन टैग भी इधर आ चुका है। अब हमें इसकी स्क्रिप्ट की फाइल जिसमें हम अपने JS और रिएक्ट के कोड डालेंगे उसको भी हमें इधर लिंक कर लेना है। तो ये चैट जीपीटी की जो चीज है वो हमने इधर डालनी है। अब हमें इसमें कंटेनर की चीजें डालनी है ताकि हमें इधर इमेजेस
ढंग से इधर शो हो जाए। तो मैं इधर से इस बार लिखूंगा स्क्रिप्ट। तो अब आपने इधर एक चीज देखी होगी कि मैं 10 इमेजेस के बाद चाहता हूँ कि मुझे लोड मोर की बटन शो हो, मतलब आपको 10 इमेजेस एक बारी में शो होंगी और फिर 10 इमेजेस के बाद आपको लोड मोर का बटन शो होगा और जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो फिर आपको 10 इमेजेस और शो होंगी। तो इस तरह की चीज हमने की है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने की है रिएक्ट को यूज करते हुए, लेकिन ये जो इमेजेस हमने पुट की है ये ChatGPT को यूज करते हुए की है ताकि जब हम इसको रिलोड करें तो हमें हर बार डिफरेंट इमेज देखने को मिले। फिर मैं इधर स्क्रिप्ट डालता हूँ script.js। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि और भी इमेजेस आपको इसी तरह की चाहिए तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। तो वो करने के लिए सिंपली मैं जस्ट आता हूँ इधर, वापस से मैं इधर एक डिफ क्रिएट करूंगा और इसमें मैं इस बार डालूंगा इमेज कंटेनर 11 क्योंकि ये हमारी 11th इमेज होगी जिसको हम क्रिएट करेंगे। मैं इधर इमेज का टैग डालूंगा, इसमें डालेंगे https/pixum और पिक्सम में मैं इधर डालूंगा फोटोज स्लैश और इसमें लिखेंगे 300 और इसमें मैं लिखूंगा रैंडम इज इक्वल्स टू 11। ये लिखने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। रिलोड, तो इधर आप देखेंगे ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि 11 में आता नहीं है। तो मैं अगर 1 से शुरू करूंगा फिर से, तो अगर आप देखें तो 1 से वर्क कर रहा है। नीचे आते हैं 1 से भी जो है इधर आप देखेंगे कि इधर वर्क नहीं कर पा रहा है। तो 10th इमेज जो हमें जो है मतलब 10 इमेजेस तक आप इधर शो कर सकते हैं। तो 10 इमेजेस तक हमने इधर इसको शो कर दिया है। उसके बाद मैं चाहता हूँ बटन के बाद मुझे और भी इस तरह की इमेजेस शो हो जाए, तो वो हमें जो है अब शो हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें इसको स्टाइल करना होगा। स्टाइल करने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें एक मिनट, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यूआरएल सही डाला है। ओके, तो यूआरएल हमारा मिस्टेक था इसलिए हमें इमेज शो नहीं हो रही थी। तो इसलिए जो है मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि आपको स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है ताकि जो है आपको आगे चल के मसला ना हो। मैं करूंगा इधर सेव रिलोड। अब देखते हैं इमेज शो हो रही है। तो इधर आप देख सकते हैं हो रही है हमें इमेज शो, मतलब अब जो है इसमें कोई भी हमें मसला नहीं आ रहा। तो हम 20 तक इमेजेस इधर डाल सकते हैं एक ही बारी में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक बारी में मुझे 20 इमेजेस शो हो। अगर आप चाह रहे हैं और शो हो तो आप इधर 30 40 जितनी आप लिमिट इधर करना चाहे उतनी आप डाल सकते हैं। तो मैं आता हूँ नीचे और इधर से मैं डिफ क्लास क्रिएट करता हूँ फिर से। तो ये हमारी होगी 12th इमेज। मैं इसको नाम दे दूंगा इमेज कंटेनर 12 और फिर उसके बाद इमेज टैग डालना है, फिर https और इसमें लिखूंगा pixum.photos और फिर स्लैश लिखना है 300 और इसमें लिखेंगे रैंडम इज इक्वल्स टू 12 और ये लिखने के बाद अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे आना है, इसमें डिफ क्लास दे देंगे जो कि इमेज कंटेनर और इस बार मैं इसमें लिखूंगा 13। तो इधर डैश नहीं डालना क्योंकि किसी भी जगह हमने डैश नहीं डाला है। फिर इधर मैं लिखता हूँ https स्लैश और इसमें लिखेंगे पिक्सम। पिक्सम में मैं इधर लिखूंगा फोटो स्लैश 300 और फिर 300 में मैं इधर लिखूंगा रैंडम 12 सॉरी 13 क्योंकि हमारी 13th इमेज है ये। फिर उसके बाद फिर हमें आना है नीचे। इस बार नीचे आने के बाद इमेज कंटेनर, मैं इधर से लिखता हूँ इमेज कंटेनर फिर से और इस बार मैं इधर लिखूंगा 14। फिर इधर इमेज का टैग डालना है https स्लैश pixum.photos। तो मैं इधर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसमें जो है मुझे सही करना है पिक्सम फोटो स्लैश 300 हो गया। फिर इधर रैंडम में 14 डाल देना है इस बार। फिर अब जो है हमें बेसिकली इधर एक चीज ये करनी है कि हमें स्टैक को यहाँ क्लोज करके स्लैश डालना है और सिंपली इधर भी हमें यही चीज करनी है। ये आ गया। फिर उसके बाद डिफ क्लास देना है इमेज कंटेनर और इसमें आ गया 50। फिर उसके बाद इमेज https स्लैश पिक्सम आ गया। फिर इधर फोटोज डालना है तो इधर आ गया फोटोज 300 और इधर हमें रैंडम 15 लिख देना है। फिर उसके बाद ये जो ऑल्ट हमने लिखा है इसको रिमूव कर देना है, स्लैश आ गया। फिर इधर से डिफ क्लास और इधर मैं लिखता हूँ इमेज कंटेनर, इधर आ गया 16 क्योंकि हमारी 16th इमेज है। इधर https स्लैश पिक्सम और फिर अब जो है पिक्सम लिखने के बाद अब हमें इधर फोटोज लिखना है 300 और इधर मैं लिखूंगा रैंडम। रैंडम में 16 आ गया। उसके बाद क्योंकि हमारी 16th इमेज है फिर ऑल्ट को रिमूव करेंगे स्लैश। फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास और इधर मैं लिखूंगा इमेज वापस से और इस बार आ जाएगा इमेज कंटेनर 17। ये आ गया इमेज कंटेनर 17। फिर इसमें मैं लिखूंगा https स्लैश पिक्सम और पिक्सम जो है अब हमें इधर लिखना है पिक्सम और फिर इधर डॉट फोटोज लिखना है स्लैश 300 और इसमें मैं रैंडम लिखूंगा 17। तो इधर से हमें लिखना है 17। अब जो है हम 17 तक देखते हैं कि हमारी इमेजेस इधर शो हुई है या नहीं। रिलोड, तो अब आप देखेंगे हमें जो है इधर 17 तक सारी इमेजेस शो हो रही है, मतलब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है अभी। तो अब जो है हमें इसमें कोई भी एरर वगैरह शो नहीं हो रहा। अगर आपको एरर इधर शो होता है तो ये आपको जो है इमेज का जो आपको छोटा सा आइकन शो करता है ये वो आपको शो कर देता है, जैसे हमें पहले शो किया था जब हमने इधर स्पेलिंग मिस्टेक की थी 11 वाले के अंदर, तब हमें इसमें शो की थी वो चीज। तो मैं आता हूँ अब इसके नीचे। फिर उसके बाद आपको एक और इमेज कंटेनर टैग क्रिएट करना है और इसमें मैं इधर लिख दूंगा इमेज कंटेनर के अंदर 18
और 18 में मैं इमेज डालता हूँ https पिक्सम डालते हैं इस बार, इसमें मैं फोटोज डाल के /300 और इसमें रैंडम में मैं लिख देता हूँ 18 लिख दिया। उसके बाद फिर हमें इधर div क्लास कंटेनर लिखना है, सॉरी इमेज कंटेनर, तो मैं इधर से लिखता हूँ इमेज के बाद आपको डैश देना जरूरी है क्योंकि हर जगह हमने यही किया है। 19th इमेज है ये हमारी, इमेज https / हो गया pixum.photos हो गया /300 और इधर मैं लिखूंगा random 19। फिर उसके बाद हमें ऑल्ट को यहाँ से रिमूव कर देना है और फिर इधर स्लैश डालना है। सिंपली इधर भी हमें वही चीज करनी है, ऑल्ट को रिमूव करके स्लैश डालना है, सेव करना है। अब आप देखेंगे हर जगह हमें स्लैश देखने को मिलेगा, सिर्फ नंबर की फिगर चेंज होगी और जो हमारा div होगा उसकी भी फिगर चेंज होगी, बाकी सारी चीजें सेम है। फिर हमें आना है नीचे और इधर से आपको जो है div क्लास क्रिएट करना है और div क्लास में मैं इधर लिखूंगा इमेज कंटेनर और इमेज कंटेनर में मैं इधर लिख दूंगा, ये हो जाएगा जैसे 20 क्योंकि हमारी 20th इमेज है। फिर इधर इमेज का टैग डालना है, फिर इसमें https डालना है, फिर इसमें पिक्सम डालना है, फोटोज डालना है /300, फिर इसमें रैंडम लिखना है और =20। ये लिखने के बाद जो है ऑल्ट को मैं रिमूव कर दूंगा ये जो लिखा हुआ है और यहाँ पे स्लैश डाल देंगे, सेव करना है और इधर से रिलोड। तब आप देखेंगे इधर जो है हमें शो हो जाएगी 20 इमेज, मतलब 20 की 20 इमेज आपको 1 से लेके 20 तक यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इधर आप देख सकते हैं 1 से लेके 20 तक मुझे यहाँ पे सारी इमेजेस जो है मेरी शो हो चुकी है। तो इस तरह जो है आपको ये चीज करनी है। तो अब आप देख सकते हैं इधर मुझे 1 से लेके 20 तक सारी इमेजेस एक बारी में शो हो जाएंगी और जैसे ही मैं लोड मोर का बटन प्रेस करूंगा तो लोड मोर के थ्रू मुझे और भी इमेजेस देखने को मिलेंगे। अब हमें इमेजेस को स्टाइल करना है, अगर थोड़ी इमेजेस कम पड़ती है तो फिर आगे चल के हम जो है और भी इमेजेस में इंक्लूड कर देंगे। तो फिर आ गए अब हमें स्टाइल वाली फाइल के अंदर जिसमें जो है हम इसको स्टाइल करके बेहतर बनाएंगे। तो हमें जो है इधर बॉडी का टैग डालना है और बॉडी टैग के अंदर मैं इसमें मार्जिन दूंगा 0। तो बॉडी का मतलब आप सारी चीजें डिफाइन कर रहे हैं अपनी फाइल के अंदर, तो इसलिए जो है हमें सारे मतलब कंटेनर्स को डिफाइन करने की इधर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इधर डालूंगा मार्जिन, सिंपली इधर आ जाएगा डिस्प्ले फ्लैग्स और इसमें मैं डालूंगा फ्लैग्स डायरेक्शन जो कि हो जाएगा कॉलम और फिर उसके बाद अलाइन आइटम्स जो कि हो जाएगा सेंटर। फिर अब जो है इधर हमें लिखना है बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर इधर हो जाएगा बुल्ली, मैं इधर से लिखता हूँ बुल्ली वुड, इस तरह का मैंने इधर कलर दे दिया। उसके बाद मैं इधर इमेज कंटेनर डिफाइन करता हूँ, इमेज कंटेनर में टेक्स्ट अलाइन सेंटर और अब मैं इधर सेव करता हूँ। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि एक इमेज कंटेनर हमारा कहाँ है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सिर्फ इमेज कंटेनर का, रिलोड, और मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो अब आप देखेंगे हमारी सिर्फ जो इमेज है वो सारी जो है एक सेंटर में हमें दिख रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं सारी इमेजेस हमें सेंटर में शो हो रही है, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं उसमें कि मैं आता हूं अगर इस टैग के अंदर, तब आप देखेंगे इधर हमें रैंडम 1 वाली इमेज जो है इधर सेंटर में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं आता हूँ सिंपली इधर स्टाइल वाली फाइल के अंदर और इधर आने के बाद मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ, फिर उसके बाद आपको लिखना है इमेज कंटेनर और मैं इधर इमेज का टैग डालता हूँ, सॉरी इमेज का टैग मैं इधर नहीं डालता, एक मिनट। फिर उसके बाद अब जो है हमें बेसिकली इधर ये करना है कि अब मैं इधर मार्जिन देता हूँ जो कि 10 पिक्सल और फिर इधर बॉर्डर रेडियस देते हैं जो कि हो जाएगा 10 पिक्सल। फिर इसमें बॉक्स शेडो और बॉक्स शेडो में इधर 0 4 पिक्सल 8 पिक्सल, तो मैं इधर से लिखता हूँ 8 पिक्सल RGB है जो कि हो जाएगा 0 0 0 0.3 और उसके बाद जो है मैं इधर बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ जो कि हो जाएगा लाइट ग्रे, तो मैं इधर से लाइट ग्रे लिख देता हूँ इधर, तो ये इधर लिखते हैं लाइट ग्रे। उसके बाद जो है मैं आना है नीचे और फिर इधर से विड्थ लिखते हैं जो कि 300 पिक्सल और इधर हाइट हो गई जो कि 300 पिक्सल। फिर मैं इसको अगर यहाँ सेव करके रिलोड करूँ तो इधर आप देखेंगे हमें जो है एक ही इमेज, अब आप इधर देखेंगे कि हमें सारी इमेज अलाइन तो मिल रही है हमें सेंटर में, लेकिन हमें एक ही इमेज जो है बॉर्डर रेडियस के इफेक्ट में शो हो रही है। इधर आप देखेंगे सिर्फ ये वाली इमेज, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ इमेज, सेव और रिलोड, तो आप देखेंगे हमें सिर्फ एक ही इमेज इधर मिल रही है जो इसमें बॉर्डर रेडियस और इसमें इफेक्ट वगैरह मिल रहा है, बाकी हमें कोई भी इमेज इस तरह की नहीं मिल रही। तो इसके लिए जो है हमें ये करना है कि हमें हर इमेज में ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर का टैग डालना है ताकि ये थोड़ा सा अलाइन हो जाए। तो इसके लिए जो है मैं ये करता हूँ कि मैं जस्ट आता हूँ उस वाली फाइल के अंदर, मतलब अपनी इमेज वाली, और अब जो है मैं सेम चीज इधर हर मतलब यही चीज मैं डालूंगा हर इमेज के टैग में। तो हमने कितने इमेजेस के टैग डाले 20, तो हमने 20 बार यही सेम चीज रिपीट करनी पड़ेगी। तो अब जो है मैं आता हूँ स्टाइल की फाइल के अंदर, अब मैं आता हूँ नीचे और नीचे आने के बाद अब आप देखेंगे इधर मैंने इमेज कंटेनर में सिर्फ टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया है और बाकी ऊपर मैंने मार्जिन और डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह इधर सेट कर दिया है। उसके बाद सिंपली अब आपको इधर ये करना है कि मैं इधर लिखता हूँ इमेज कंटेनर और इसमें मैं लिख दूंगा 2। ये लिखने के बाद इधर मैं इस बार लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इधर आना है
इधर लिख देना है टेक्स्ट अलाइन जो कि हो जाएगा सेंटर। ये लिखने के बाद जस्ट आना है नीचे इमेज कंटेनर लिखना है और इमेज कंटेनर में इमेज लिखना है। सिर्फ इसमें हो जाएगा इमेज कंटेनर 2 क्योंकि ये हमारी दूसरी इमेज होगी। फिर इसमें मैं लिखता हूँ सेम चीजें जो हमने ऊपर लिखी थी 10 पिक्सल। इसमें आ गया बॉर्डर रेडियस जो कि 10 पिक्सल। फिर इसमें हमें बॉक्स शेडो भी देना है और बॉक्स शेडो हो जाएगा 4 पिक्सल 8 पिक्सल और इसमें RGBA लिखेंगे जो कि हो जाएगा 0 0 0 0.3 और फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर इधर देना है। बैकग्राउंड कलर हो जाएगा लाइट ग्रे। मैं इधर से देता हूँ लाइट ग्रे। तो ये बॉक्स शेडो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमने दिया है इसके अंदर विड्थ 300 पिक्सल, हाइट आ गई 300 पिक्सल। सेव करते हैं और इधर मैं रिलोड करता हूँ। तो अब आप देखेंगे हमारी दूसरी इमेज भी हमें इधर स्टाइल होती हुई शो हो रही है, मतलब दूसरी इमेज भी हमें उसमें भी बॉर्डर रेडियस देखने को मिल रहा है और इसमें बैकग्राउंड में हमें बॉक्स शेडो भी इधर मिल रहा है दूसरी इमेज के अंदर भी। अब हमें ये करना है कि हमें बटन को पहले स्टाइल कर देना है ताकि फिर हम आराम से ये सारी चीजें स्टाइल कर सके। तो मैं आता हूँ नीचे। अब बटन को स्टाइल करने के लिए हमें डायरेक्टली डालना है .btn की क्लास। फिर इसमें मैं लिखता हूँ इधर बैकग्राउंड कलर जो कि हो जाएगा RGB और RGB लिखने के बाद अब मैं इधर से लिखता हूँ 247 106 और 55। फिर इसको जो है मैं क्लोज करके नीचे आना है। इधर हो जाएगा बॉर्डर नन। फिर उसके बाद जो है मैं इधर से पैडिंग लिखूंगा जो कि 10 पिक्सल। फिर इधर 20 पिक्सल डालेंगे। मार्जिन भी हो जाएगी इधर 20 पिक्सल। तो मैं इधर लिखूंगा मार्जिन 20 पिक्सल। फिर उसके बाद हमें इधर टेक्स्ट कलर देना है जो कि हो जाएगा व्हाइट। फिर इधर बॉर्डर रेडियस देना है जो कि 5 पिक्सल। तो मैं इधर से 5 पिक्सल देता हूँ। फिर इधर हमें देना है बॉक्स शेडो। तो मैं इधर से देता हूँ बॉक्स शेडो जो कि हो जाएगा 4 पिक्सल 8 पिक्सल। फिर इसमें लिखता है RGB है और RGB हमें 0 0 0.3 हो जाएगा। फिर अब जो है हमें बेसिकली इसमें जस्ट नीचे आना है और इधर हो जाएगा कर्सर पॉइंटर। यह आ गया कर्सर पॉइंटर और बाकी सारी चीजें। और फिर इसमें हमें हवर इफेक्ट भी देना है। तो मैं इधर लिखता हूँ BTN हवर और सिर्फ मुझे हवर इफेक्ट में ओपेसिटी इसकी लो करनी है थोड़ी। तो मैं इधर लिखूंगा 0.9 रिलोड। तो अगर मैं नीचे आगे दिखाऊं तो अब आप देखेंगे इधर हमें बटन स्टाइल होते हुए दिख गया और इसमें हमें हवर इफेक्ट में ओपेसिटी 0.9 की भी मिल रही है। उसके बाद जैसे ये चीज हुई अब जो है हमें जस्ट ये करना है कि जहां हमने इमेज के टैग डिफाइन किए जैसे हमने इधर डिफाइन किया है तो अब जो है हमें सेम इमेज का टैग जो है हर जगह डिफाइन करना है। तो मैं आता हूँ नीचे। इधर हो गया इमेज कंटेनर और इधर हो जाएगा 3। फिर अब जो है मैं इधर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ और सेंटर करने के बाद अब हमें इधर से नीचे आना है। इधर हो जाएगा ओके बाय मिस्टेक मैंने इधर डॉट नहीं डाला। ये आपको डालना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में डॉट डालना जरूरी होता है। फिर इधर डालेंगे इमेज कंटेनर 3 इमेज। फिर इसमें मैं डालूंगा मार्जिन और 10 पिक्सल। फिर इसमें बॉर्डर रेडियस डालना है जो कि हो जाएगा 10 पिक्सल। फिर बॉक्स शेडो भी इधर देना है जो कि 4 पिक्सल 8 पिक्सल। फिर इसमें हो जाएगा RGBA 0 0 और इसमें हो जाएगा 0.3। क्लोज करके नीचे आ जाना है। फिर इसमें बैकग्राउंड कलर हमें देना है। बैकग्राउंड कलर हो जाएगा फिर से जो कि होगा लाइट ग्रे। फिर उसके बाद विड्थ आ गई 300 पिक्सल और हाइट क्या हो जाएगी इसकी विड्थ से 300 पिक्सल। फिर उसके बाद हमें इमेज कंटेनर का टैग फिर डालना है और इसमें हो जाएगा इस बार 4 और 4 लिखने के बाद अब हमें इधर टेक्स्ट अलाइन लिखना है जो कि हो जाएगा सेंटर और फिर उसके बाद नीचे आना है। इधर हो जाएगा इमेज कंटेनर 4 और फिर इधर इमेज का टैग डालना भी जरूरी है। फिर इधर इमेज 10 पिक्सल हो गया मतलब मार्जिन 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस डालना है अब इसमें हमें जो कि हो जाएगा 10 पिक्सल। फिर अब ये डालने के बाद हमें इधर बॉक्स शेडो भी देना है 4 पिक्सल 8 पिक्सल। फिर इसमें RGBA देना है जो कि हो जाएगा 0 0 0.3। फिर अब इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद इधर बैकग्राउंड कलर डालना है हमें और बैकग्राउंड कलर में जो है मैं इधर लिखूंगा जो कि लाइट ग्रे। तो मैं इधर से लिखता हूँ लाइट ग्रे। फिर अब जो है विड्थ देते हैं इधर 300 पिक्सल और इधर हाइट हो गई 300 पिक्सल। सेव करना है और इधर रिलोड। तब आप देखेंगे हमें जो है इधर 4 तक इमेज जो है स्टाइल होती हुई दिख चुकी है। तो इस तरह आप देखेंगे कि हमें जो है इमेज इधर दिख रही है 4 तक बॉर्डर रेडियस के साथ और बैकग्राउंड भी हमें इसमें मिल रहा है। उसके बाद हमें इधर लिखना है इमेज कंटेनर 5 और इसमें मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन जो कि हो जाएगा सेंटर। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे। इधर हो जाएगा इमेज कंटेनर 5। फिर उसके बाद इमेज लिखना है। इमेज में अब जो है मैं इधर मार्जिन देता हूँ जो कि हो जाएगा 10 पिक्सल। फिर अब जो है ये लिखने के बाद अब हमें इधर से जस्ट आना है नीचे। इधर हो जाएगा बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। फिर इधर बॉक्स शेडो लिखना है हमें 4 पिक्सल 8 पिक्सल RGB है जो कि 0 0 0.3। फिर इसको क्लोज करके नीचे आ रहा है। इस बार हो जाएगा बैकग्राउंड कलर जो कि लाइट ग्रे। तो मैं इधर से लिखता हूँ लाइट ग्रे बैकग्राउंड कलर। उसके बाद इसमें विड्थ लिखनी है जो कि 300 पिक्सल और हाइट इधर हो जाएगी 300 पिक्सल फिर से। फिर उसके बाद अब हमें इधर इमेज कंटेनर लिखना है 5। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है
और अब इमेज कंटेनर 6 की बारी है क्योंकि 5 हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है। उसके बाद इधर हो जाएगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर इधर इमेज कंटेनर 6 लिखना है और अब जो है इधर हमें इमेज भी लिखनी है, तो फिर उसके बाद मैं इधर मार्जिन लिख दूंगा। मार्जिन हो जाएगी 10 पिक्सल, फिर इसमें बॉर्डर रेडियस हमें लिखना है जो कि हो जाएगा 10 पिक्सल, तो मैं इधर से लिखता हूँ 10 पिक्सल। फिर अब जो है बॉक्स शेडो लिखना है हमें और बॉक्स शेडो जो है 0.4 पिक्सल 8 पिक्सल, फिर इसका RGBA लिखना है, RGBA में 0 0 और फिर इधर हो जाएगा 0.3। ये लिखने के बाद अब जो है हमें इसको यहाँ क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर इधर बैकग्राउंड कलर देना है जो कि हो जाएगा लाइट ग्रे, मैं इधर से लिखता हूँ लाइट ग्रे और ये लिखने के बाद जस्ट आ रहा है नीचे, इधर हो जाएगी विड्थ 300 पिक्सल, फिर उसके बाद हाइट हो जाएगी इधर 300 पिक्सल। फिर अब जो है हमें इधर लिखना है इमेज कंटेनर 7 क्योंकि अब हमारी 7th इमेज डिफाइन होगी इधर। मैं इसमें लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा सेंटर, फिर इधर इमेज कंटेनर 7 आ गया और अब जो है इस बार मैं इधर यहाँ इमेज लिख दूंगा, इमेज का टैग। फिर इसमें वापस से हम वही चीज डिफाइन करेंगे, जैसे मार्जिन हो गया 10 पिक्सल और अब जो है बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 10 पिक्सल, फिर बॉक्स शेडो इधर हम लिख देंगे 0.4 पिक्सल 8 पिक्सल RGBA, इधर हो जाएगा 0.3, तो मैं इधर से लिखता हूँ 0.3। फिर उसके बाद अब जो है हमें इधर बैकग्राउंड कलर लिखना है और बैकग्राउंड कलर में अब जो है इधर हम लिखेंगे लाइट ग्रे। फिर अब जो है इधर से विड्थ लिखनी है जो कि 300 पिक्सल और हाइट इधर देते हैं 300 पिक्सल। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, इधर हो जाएगा इमेज कंटेनर 8, तो मैं इधर से अब लिखूंगा 8। फिर 8 लिखने के बाद अब हमें इधर से टेक्स्ट अलाइन लिखना है और टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा जो कि सेंटर। फिर अब जो है जस्ट इधर से हमें लिखना है इस बार इमेज कंटेनर और इमेज कंटेनर 8 और इधर इमेज लिख देना है। फिर उसके बाद हमें इधर से मार्जिन लिखनी है जो कि 10 पिक्सल, फिर अब बॉर्डर रेडियस डिफाइन करना है जो कि हो जाएगा 10 पिक्सल। फिर अब जो है जस्ट बॉक्स शेडो भी दे देना है इधर, बॉक्स शेडो में हो जाएगा 0.4 पिक्सल 8 पिक्सल RGBA, इसमें लिखेंगे 0 0 और 0.3। फिर इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद अब जो है हमें इधर बैकग्राउंड कलर देना है जो कि लाइट ग्रे, तो मैं इधर से लिखता हूँ लाइट ग्रे। फिर अब जो है इधर से विड्थ लिखनी है 300 पिक्सल, तो मैं इधर से 300 पिक्सल लिखता हूँ। फिर हाइट भी इधर देनी है जो कि 300 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है हमें इधर इमेज कंटेनर डिफाइन करना है, इस बार 9 आ जाएगा। 9 लिखने के बाद अब हमें इधर टेक्स्ट अलाइन लिखना है जो कि सेंटर, फिर उसके बाद जो है इमेज कंटेनर और फिर इधर 9 लिखते हैं, इधर इमेज डालना है, डॉट डालना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको बताया, तो वो डाल दे। फिर उसके बाद हमें जो है मार्जिन देनी है 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, फिर इसमें बॉक्स शेडो आ गया जो कि 0.4 पिक्सल 8 पिक्सल RGBA 0 0 0.3, फिर इसमें क्लोज करना है इसको। फिर अब जो है हमें इधर बैकग्राउंड कलर देना है जो कि हो जाएगा लाइट ग्रे, मैं इधर से लाइट ग्रे देता हूँ। फिर अब जो है हमें इधर से विड्थ भी देनी है और हाइट भी, मैं इधर से विड्थ दे दूंगा 300 और इधर हाइट आ जाएगी 300। सेव, और इधर से जो है मैं रिलोड करता हूँ तो इधर आप देखेंगे आपको जो है अब इधर इमेजेस शो हो जाएंगी, लेकिन हमारी जो और भी इमेजेस हैं, मतलब हमने 9 तक तो कर ली, लेकिन और हमारी इमेजेस हैं जो हमें स्टाइल करनी है, तो अब हमें उनको भी जो है स्टाइल करना है। तो उसके लिए जो है मैं जस्ट आता हूँ अब नीचे फिर से, फिर इधर लिखना है इमेज कंटेनर और इधर से 10 लिखना है इस बार। 10 लिखने के बाद अब जो है मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर, फिर अब जो है नीचे आना है इमेज कंटेनर, मैं इधर से लिखूंगा इमेज कंटेनर 10, यहाँ हो जाएगा इमेज, फिर इसमें मैं मार्जिन लिखता हूँ जो कि 10 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस इसमें हमें लिखनी है 10 पिक्सल। फिर इसमें जो है बॉक्स शेडो लिखना है 0.4 पिक्सल और 8 पिक्सल, फिर इसमें RGBA लिखना है 0 0 0.3। फिर अब जो है जस्ट बैकग्राउंड कलर अब इसमें देना है हमें जो कि हो जाएगा लाइट ग्रे, मैं इधर से लिखता हूँ लाइट ग्रे। फिर उसके बाद विड्थ जो कि 300 और फिर हाइट भी आ जाएगी 300 पिक्सल। फिर अब जो है इधर हमें लिखना है इमेज कंटेनर 11, फिर अब जो है इधर से लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर, फिर अब जो है इधर हमें लिखना है इमेज कंटेनर 11 और फिर इधर इमेज देनी है हमें। इमेज में इस बार मार्जिन आ गई जो कि 10 पिक्सल, फिर इसमें जो है मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस जो कि हो गया 10 पिक्सल, फिर इसमें जो है मैं लिखता हूँ इस बार बॉक्स शेडो जो कि 0.4 पिक्सल 8 पिक्सल हो जाएगा, फिर इधर RGB है और इधर हो जाएगा 0 0 0.3। फिर अब जो है इधर बैकग्राउंड कलर भी इधर देना है और बैकग्राउंड कलर में मैं इसमें लिखूंगा लाइट ग्रे। फिर उसके बाद विड्थ लिखनी है जो कि 300 पिक्सल और हाइट में इधर मैं लिखता हूँ 300 पिक्सल। फिर अब जो है इमेज कंटेनर 12, फिर उसके बाद जो है मैं इधर टेक्स्ट अलाइन
और टेक्स्ट अलाइन में जो है मैं इधर सेंटर लिखता हूँ। फिर उसके बाद इमेज मैं इधर से लिखता हूँ डॉट इमेज कंटेनर 12 और इधर मैं इमेज लिखता हूँ और इमेज में आ गई इधर मार्जिन 10 पिक्सल। फिर इधर हमें जो है बॉर्डर रेडियस लिखना है इस बार जो कि 10 पिक्सल। फिर इसमें बॉक्स शेडो लिखनी है, तो अब मैं लिखता हूँ बॉक्स शेडो 0 4 पिक्सल 8 पिक्सल RGB है 0.3। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर विड्थ लिखनी है इस बार जो कि 300 पिक्सल और इधर हाइट भी हो जाएगी 300 पिक्सल। ये लिखने के बाद नीचे आना है इमेज कंटेनर 13 और इधर से टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है। फिर उसके बाद नीचे आना है और इधर से वापस से इमेज कंटेनर हमें लिखना है और अब इधर से 13 लिख के इमेज में टैग डालूंगा। फिर इसमें मार्जिन देते हैं और मार्जिन में 10 पिक्सल और फिर इसमें बॉर्डर रेडियस हमें सेट करना है, बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 10 पिक्सल। फिर बॉक्स शेडोज में देना है जो कि 4 पिक्सल 8 पिक्सल RGB है 0.3। फिर उसके बाद जो है हमें इसको क्लोज करना है। इधर से विड्थ हो गई 300 पिक्सल और इधर हाइट देते हैं 300 पिक्सल। सेव करते हैं और इधर से रिलोड करते हैं, तब आप देखेंगे हमें इसी तरह की और भी इमेजेस स्टाइल होते हुए दिख गए। मतलब 13 तक हमने इमेजेस को यहाँ स्टाइल कर लिया, तो अभी थोड़ी और इमेजेस रह गई हैं जिनको हमें स्टाइल करना है ताकि जो है ये थोड़ी और बेहतर हो जाए। और इधर आप देखेंगे लोड मोर का बटन शो हो रहा है और इस मैं चाहता हूँ कि जैसे ही लोड मोर के बटन को दबाओ तो हमें और भी इमेजेस शो। अभी मैंने ये फंक्शनैलिटीज पे पुट नहीं किया यूज करते हुए, जो है हमने चैट जीपीटी को यूज तो कर लिया लेकिन रिएक्ट को भी हमें यूज करके ये फंक्शनैलिटी डालनी है। तो मैं बताता हूँ कि किस तरह हम रिएक्ट को यूज करते हुए ये फंक्शनैलिटी इधर पुट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जस्ट आ जाना है एट द टॉप और एट द टॉप आने के बाद मैं आता हूँ जस्ट मिस्टेक। फिर उसके बाद हमें जस्ट आना है नीचे और हमने 13 तक अपनी इमेजेस डिफाइन कर ली है। तो मैं इधर डालता हूँ इस बार इमेज कंटेनर 14। फिर उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, इधर डालना है हमें टेक्स्ट अलाइन। तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन जो कि हो जाएगा सेंटर। मैं इधर से जस्ट आता हूँ, फिर इधर हमें सेंटर लिखना है। उसके बाद फिर हमें इधर इमेज कंटेनर लिखना है। तो मैं इधर से लिखता हूँ इमेज कंटेनर 14 और इमेज। फिर उसके बाद हमें इधर से लिखना है मार्जिन जो कि 10 पिक्सल। फिर इसमें बॉर्डर रेडियस लिखना है जो कि हो जाएगा 10 पिक्सल। फिर इसमें बॉक्स शेडो जो कि हो जाएगी 4 पिक्सल 8 पिक्सल RGB है। फिर इसमें 0.3। फिर अब जो है हमें नीचे आना है, इधर हो जाएगी विड्थ में 300 पिक्सल और फिर इसमें जो है हमें हाइट देनी है जो कि 300 पिक्सल। फिर इसमें इमेज कंटेनर और इसमें 15 लिखना है इस बार। फिर इसमें मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन जो कि हो जाएगा सेंटर। फिर अब जो है नीचे आना है, इधर हो जाएगा इमेज कंटेनर और इसमें मैं लिखूंगा 15 इमेज। फिर अब जो है इधर मैं लिखता हूँ मार्जिन जो कि 10 पिक्सल। फिर इसमें बॉर्डर रेडियस लिखते हैं जो कि हो जाएगा 10 पिक्सल। फिर अब जो है हमें इधर से बॉक्स शेडो भी लिखना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ बॉक्स शेडो जो कि 4 पिक्सल 8 पिक्सल RGB है, इधर हो जाएगा 0.3। फिर इसमें विड्थ आ गई 300 पिक्सल और अब इधर से हाइट देते हैं जो कि 300 पिक्सल। फिर नीचे आ रहा है, इधर हो जाएगा इमेज कंटेनर 16 और फिर इसमें जो है मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर। फिर अब जो है इधर से हमें लिखना है इमेज और इमेज कंटेनर 16 इमेज हो गया। फिर इसमें मैं लिखता हूँ मार्जिन जो कि 10 पिक्सल। फिर इसमें लिखनी है बॉर्डर रेडियस जो कि हो जाएगी 10 पिक्सल। फिर अब जो है मैं इसमें लिखूंगा बॉक्स शेडो 4 पिक्सल 8 पिक्सल RGB है और ये लिखने के बाद 0.3 हो गया। फिर अब जो है हमें जस्ट इसमें विड्थ लिखनी है 300 पिक्सल और अब जो है इसमें हाइट भी देने हैं हमें क्योंकि 300 पिक्सल। ये लिखने के बाद नीचे आ रहा है, इधर हो जाएगा इमेज कंटेनर 17। फिर इसमें मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर। फिर इसमें लिखना है इमेज कंटेनर 17 और इमेज का टैग। फिर अब जो है इधर से हमें लिखना है मार्जिन जो कि 10 पिक्सल और इसमें जो है बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल लिखते हैं। फिर इसमें बॉक्स शेडो लिखना है 4 पिक्सल 8 पिक्सल RGB है 0.3। फिर अब जो है हमें इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद इधर विड्थ डालनी है 300 पिक्सल और इधर हाइट आ गई 300 पिक्सल। फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आ रहा है, इधर हो जाएगी इमेज कंटेनर 18। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर टेक्स्ट अलाइन लिखना है जो कि हो जाएगा सेंटर। मैं इधर से सेंटर लिखता हूँ। फिर इधर से इमेज कंटेनर और इधर से 18 इमेज लिखना है। उसके बाद फिर हमें जस्ट इधर लिखना है मार्जिन जो कि हो जाएगा 10 पिक्सल। फिर इसमें बॉर्डर रेडियस लिखना है जो कि 10 पिक्सल। फिर अब जो है इसमें बॉक्स शेडो 4 पिक्सल 8 पिक्सल और फिर इधर से जो है मैं RGB लिखता हूँ 0.3। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, इधर हो जाएगी विड्थ जो कि 300 पिक्सल, हाइट हो गई 300 पिक्सल। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर लिखना है इमेज कंटेनर जो कि 19।
फिर अब जो है टेक्स्ट लाइन जो कि सेंटर, फिर अब नीचे आना है और इधर से लिखते हैं इमेज कंटेनर 19 और फिर इधर से इमेज हो गया। उसके बाद इधर से लिखते हैं मार्जिन और मार्जिन में 10 पिक्सल लिखते हैं। फिर इधर बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस में इधर 10 पिक्सल लिखते हैं। फिर अब बॉक्स शेडो लिखते हैं जो कि हो जाएगा इधर 4 पिक्सल 8 पिक्सल RGB है 0 0 0.3। फिर अब जो है नीचे आना है, इधर से विड्थ हो गई 300 पिक्सल और फिर उसके बाद जो है हाइट लिखते हैं जो कि 300 पिक्सल। फिर अब जो है हमें नीचे आना है और इधर से हो गया इमेज कंटेनर जो कि अब जो है 20 हो जाएगा, तो मैं इधर से 20 लिखता हूँ। टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर, तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर और फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, इधर हो जाएगा इमेज कंटेनर 20 इमेज। फिर उसके बाद जो है मैं जस्ट इधर से लिखता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल और फिर इसमें बॉर्डर रेडियस लिखते हैं जो कि हो जाएगा 10 पिक्सल। फिर इसमें बॉक्स शेडो अब हमें लिखना है जो कि 4 पिक्सल 8 पिक्सल RGB है 0 0 0.3। फिर अब जो है इधर हमें विड्थ लिखनी है जो कि 300 पिक्सल और हाइट आ गई इधर 300 पिक्सल। तो अगर मैं इधर सेव करके रिलोड करूँ तो अब आप देखेंगे आपको इधर हर इमेज में जो है बॉर्डर रेडियस के साथ आपको इफेक्ट मिलेगा। इधर आप देख सकते हैं हर इमेज में अब जो है हमें इधर बॉर्डर रेडियस और पीछे बॉक्स शेडो भी मिल रहा है और इधर हमें बटन भी स्टाइल जो कि शुरू से ही हमें मिल रहा था। उसके बाद मैं आता हूँ एट द टॉप, तो इधर आप देखेंगे हमें ये सारी चीजें इस तरह जो है स्टाइल मिल रही है। तो अब मैं इसमें ये करता हूँ कि मैं इसको साइड वाइड में लाना चाह रहा हूँ ताकि इमेज थोड़ी और अलाइंड हो जाए। तो मैं इसमें जस्ट स्क्रिप्ट के कुछ टैग्स डालूंगा। तो इसमें मैं लिखूंगा कॉन्स्ट इमेज EL और मैं लिखूंगा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ये लिखने के बाद जिसमें आता हूँ इधर और इसमें डालते हैं डॉट इमेज और इसमें लिखते हैं कंटेनर। तो मैं इसमें लिखता हूँ डॉट इमेज कंटेनर, फिर इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद कॉन्स BTN EL इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, फिर उसके बाद डॉट BTN लिखना है। ये लिखने के बाद अब जो है हमें इसको यहाँ क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब हमें इधर लेट इमेज नम लिखना है इज इक्वल्स टू 10। फिर उसके बाद जो है इधर BTN EL लिखना है डॉट एड इवेंट लिसनर, फिर उसके बाद क्लिक और क्लिक में मैं इधर ब्रैकेट डालूंगा। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे और इधर लिखते हैं ऐड न्यू और ऐड न्यू इमेजेस। फिर उसके बाद जो है हमें इसको यहाँ क्लोज कर देना है। ऐड न्यू इमेजेस का टैग डालने के बाद फिर इधर कॉन्स का टैग डालते हैं ऐड न्यू इमेजेस ताकि जो है ये हमारी इमेजेस ऐड करे। फिर इधर फंक्शन का टैग आ गया। फंक्शन में जो है हमें इधर फॉर का टैग डालना है, इधर लेट आ गया। लेट में इधर मैं इंडेक्स डाल के इज इक्वल्स टू 0 की वैल्यू डालूंगा। फिर इधर इंडेक्स डालना है, ये वाला टैग आ गया इंडेक्स, फिर ये टैग डालना है। उसके बाद इधर मैं लिखूंगा इमेज नंबर और इमेज नंबर में मैं इधर लिख दूंगा इंडेक्स प्लस प्लस, मतलब अनलिमिटेड, कोई भी नंबर नहीं होगा। तो फिर मैं इधर कॉन्स का टैग डालूंगा, न्यू इमेज EL आ गया इज इक्वल्स टू और इसमें मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट लिखने के बाद इधर से मैं इमेज का टैग डाल के यहाँ क्लोज कर दूंगा। फिर इधर न्यू इमेज EL लिखना है। न्यू इमेज EL में डॉट सोर्स इज इक्वल्स टू, सोर्स में इसमें हमें लिखना है https/ और इसमें आपको URL डालना है उसी साइट का जो हमने लिखा था pixem.photo/300 और इसमें मैं लिखूंगा रैंडम। फिर इसमें जो है इक्वल्स टू ये वाला टैग डालना है। फिर इसमें हमें लिखना है math.floor। ये लिखने के बाद जस्ट ये टैग डाल के नीचे आना है और फिर उसके बाद हमें इधर लिखना है math.random। तो मैं इधर से लिखता हूँ math.random, ये वाला टैग डालना है और फिर ये मल्टीप्लाई का साइन डाल के मैं इधर 2000 की वैल्यू डाल दूंगा। 2000 की वैल्यू डिफाइन करने के बाद अब जो है हमें इसमें ये वाला जो है कॉलन डालना है। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे इमेज EL की वैल्यू आ गई, डॉट अपेंड चाइल्ड लिख देते हैं। इधर अपेंड चाइल्ड में मैं इधर लिखता हूँ न्यू इमेज, तो इधर से अब जो है मैं लिखता हूँ न्यू इमेज EL। तो ये आप देख सकते हैं हमने न्यू इमेज EL लिख दिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ क्लोज करता हूँ। ये क्लोज करने के बाद अब मैं इसको यहाँ सेव करके रिलोड करता हूँ अगर, तो इधर आप देखेंगे अब जो है हमें इधर इमेजेस शो हो रही हैं। और अगर मैं इसको दबाता हूँ लोड मोर को, तो लोड मोर को दबाने से आपको जो है और भी इधर इमेजेस शो होनी चाहिए। तो अब जो है आते हैं एट द टॉप, तो अब आप देखेंगे इधर आपको शो हो रही है इमेजेस। इस तरह जो है मैंने आपको बोला था कि इस तरह आपको जो है इमेजेस शो होगी और जब आप लोड मोर का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह करके आपको और भी इमेजेस शो होगी। तो इधर आप देख सकते हैं इस तरह हमें इमेजेस शो हो रही है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमें जो है इमेजेस बिल्कुल अलाइन, मतलब अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है और इस तरह जो है हमें इधर शो हो रही है इमेजेस। फिर इधर हमें इमेज नंबर 10 डाला हुआ है। अगर मैं 20 डाल के इधर रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे इधर हमें जो है 20 इमेजेस इस तरह करके शो हो जाएंगी। तो अब आते हैं एट द टॉप रिलोड, और रिलोड जैसे ही आप करेंगे तो इधर आपको डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद एट द टॉप आते हैं, इसको मैं कुछ इस तरह करता हूँ। फिर
इसमें आप देखेंगे कि हमने जो है .btn डाला हुआ है और .image कंटेनर इमेज el, मतलब एक ही इमेज को हमने डिफाइन किया हुआ है इधर। तो अब मैं इसमें ये करता हूँ कि मैं आता हूँ जस्ट नीचे और कॉस्ट इमेज el की मैं हर टैग को इधर डिफाइन कर देता हूँ। मतलब कॉस्ट इमेज el रिलोड करना है, इमेजेस का नंबर कितना है 20। तो अब जो है मैं इधर 20 इमेजेस के नंबर को इधर डालता हूँ। तो इधर आप देखेंगे हमने इधर डाला नेक्स्ट नंबर और फिर उसके बाद मैंने इधर न्यू इमेज el अपेंड चाइल्ड और फिर इमेज el को मैंने इधर डिफाइन किया। तो मैं आता हूँ नीचे, इधर लिखते हैं कॉन्स्ट इमेज el और इमेज el में मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और फिर अब जो है इसमें हमें लिखना है डॉट इमेज और फिर इसमें लिखते हैं कंटेनर 2। फिर उसके बाद जस्ट हमें इसको यहाँ क्लोज करना है, फिर उसके बाद आना है नीचे। ओके, तो अब मैं इसमें ये करता हूँ कि अब जो है मैं इसमें जस्ट करना है ये कि मैं इधर डालता हूँ कॉमा और फिर इसमें लिखते हैं डॉट इमेज कंटेनर 1। फिर उसके बाद डालना है कॉमा और इसमें लिखते हैं डॉट इमेज कंटेनर। मैं इधर से लिखता हूँ डॉट इमेज। ओके, एक चीज हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगर हमें इसको इस तरह बनाना है तो अब जो है हम इसमें एक चीज ये इसमें ऐड कर सकते हैं कि मैं आता हूँ इधर फाइल के अंदर। अब जो है हमने इधर जो ये लिखा है पैडिंग वगैरह, तो मैं इसको सिंपली ये करता हूँ कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ पे मैं जस्ट इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक होके, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बाकी जो चीजें हैं वो सही है, जो हमने स्टाइलिंग में डिफाइन किया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इधर भी वो चीजें डिफाइन करनी है। तो मैं जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा और फिर इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। फिर इधर मैं 10 डालता हूँ, इधर हो गया 9 8 7 6 5 4 3 2 ये आ गई इमेजेस सेव और इधर करा मैंने रिलोड। तो अब मैं अगर आपको जो है शो करूँ, शो करते हैं तो अब आप देखेंगे इधर हमें इमेजेस शो हो गई बिल्कुल परफेक्टली। अब मैं अगर लोड मोर को दबाऊं तो इधर आप देखेंगे लोड मोर को दबाने से मुझे मेरी इमेजेस और भी इस तरह शो हो रही हैं। तो मैं आता हूँ इधर स्क्रिप्ट में आते हैं, इधर मैंने नंबर 20 डाला हुआ है, 10 कर देते हैं इसको क्योंकि 10 इमेजेस अब जो है हमारी आ चुकी हैं। फिर हमने ये वाले टैग्स के थ्रू उसको जो है स्टाइल भी कर दिया है और इंडेक्स में हमने 10 इमेजेस के यूआरएल भी डाल दिए जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। रिएक्ट का टैग भी आ गया एट द टॉप ताकि हम इसको स्टाइल कर सकें और ये डेले 2.0 इमेज जनरेटर हमारा रेडी हो चुका है। तो इधर आप देखें कि हमने जो है इधर बॉडी का इस्तेमाल किया है। बॉडी टैग के थ्रू सबसे पहले हमने जो है इसमें मार्जिन और डिस्प्ले वगैरह डाला है जिससे जो है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सी स्पेसिंग हमें मिल जाए ऊपर और जो है नीचे से, ताकि हम इसको आराम से अपना स्टाइल करके बना सके। तो ये टोटली रिस्पॉन्सिव है डेले 2.0 इमेज जनरेटर जो कि हमने क्रिएट किया है। बाकी इधर आपको इमेज कंटेनर जो है इधर वो मिल जाएगा और उसके साथ हमें जो है इमेज कंटेनर इमेज वो देखने को मिलता है। फिर इधर BTN की जो बटन है वो आपको इधर देखने को मिल जाएगी और इधर BTN हवर ये हमें लिखा हुआ इधर ये शो हो जाएगा। उसके बाद हमें जो है इधर इमेज कंटेनर जो कि हमने डिफाइन किए हैं वो इधर शो हो जाएंगे जिनसे हमने इसको टेक्स्ट अलाइन मतलब सेंटर में किया है और उससे हमने जो है इसकी मार्जिन वगैरह को भी डिफाइन करके इसको स्टाइल किया है। तो इस तरह हमने किया है इसको। फिर मैं आता हूँ इधर, तो अब आप देखेंगे हमें 10 की 10 इमेजेस, अगर आप इसको काउंट भी करेंगे तो आपको रिलोड करता हूँ मैं, तो अगर आप इसको काउंट भी करें तो आपको 10 इमेजेस ही मिलेंगे। जैसे ये हो गई 4 8, ये एक लाइन में 4 एक लाइन में 4 8 और ये 9 और 10। तो इस तरह आपको एक बारी में 10 इमेजेस ही मिलेंगी। मतलब जैसे आपने लोड मोड नहीं दबाया तो रैंडमली आपको जो है 10 इमेजेस मिलेंगी। अब वो कोई भी इमेज हो सकती है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमने इसको चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएट किया है। तो चैट जीपीटी में हमने इसको इस तरह क्रिएट किया है कि जो भी जो है इमेज हमें मिले वो मिल जाएगी। तो इधर आप देखें मैं रिलोड करता हूँ, डिफरेंट इमेज पहले पे आ जाएगी और इस तरह करके आपको हमेशा डिफरेंट इमेजेस ही शो होती रहेंगी क्योंकि हमने इसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और चैट जीपीटी आपको डिफरेंट चीजें देने में हेल्प करता है। तो उसने मुझे डिफरेंट चीजें मतलब डिफरेंट इमेजेस देने में उसने मेरी हेल्प किया और रिएक्ट के साथ जब हमने इसको क्रिएट किया तो हमने इसको स्टाइल भी कर लिया और उसके साथ हमने जो है इमेज के जो इफेक्ट्स वगैरह है वो भी अपने तरीके से सेट कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं लोड मोर की बटन को प्रेस करूंगा तो इधर आपको जो है लोड मोर दबाने से और भी जो है इमेजेस इस तरह मिलती रहेंगी। तो इस तरह जो है आप ये कर सकते हैं और इस तरह आपको जो है इमेजेस आपकी मिलती रहेंगी। तो लोड मोर दबाते रहेंगे, डिफरेंट इमेजेस शो होती रहेंगी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग और डेमो देते वक्त भी बताया था कि कुछ इमेजेस हो सकती है कि आपको सिमिलर दिखें, जैसे एक ये इमेज हो गई और जैसे 2-3 इमेजेस और द टॉप भी आपको मिलेंगी कुछ सिमिलर, लेकिन ज्यादातर जो इमेजेस होंगी वो सारी डिफरेंट होंगी क्योंकि हमने इसमें चैट जीपीटी डाला और चैट जीपीटी कुछ चीजें सिमिलर भी देता है क्योंकि वो उसमें ऐसी फीचर्स हैं कि वो थोड़ी चीजें सिमिलर भी देगा और थोड़ी चीजें आपको डिफरेंट भी शो करेगा। तो इस तरह जो है हमने इसको इमेजेस को थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट भी दिया और इसके साथ हमने जो है
बाकी इमेजेस को स्टाइल भी करा है, जैसे हमने इसमें बॉर्डर रेडियस दे दिया, बॉर्डर इफेक्ट दे दिया, ताकि हमारी इमेज जो है और अच्छी हो जाए और उसमें जो है और भी स्टाइलिंग इफेक्ट्स हमें मिले। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं ताकि आपकी इमेज को और स्टाइलिंग इफेक्ट्स मिले, और इस तरह जो है आप और भी इसमें बॉर्डर रेडियस पुट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बॉर्डर रेडियस हो तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना बॉर्डर रेडियस सही है, क्योंकि अगर आप बटन क्रिएट करते हैं तो उसमें आप बॉर्डर रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इमेज के हिसाब से मेरे ख्याल में इतना बॉर्डर रेडियस सही है। और अगर आप बॉक्स शेडो उसमें बढ़ाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, और बॉक्स शेडो देना भी आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल में बॉक्स शेडो देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने इसलिए दे दी ताकि थोड़ी सी ब्यूटी आ जाए पेज में, क्योंकि सिंपल सिंपल इमेजेस लगी होंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इमेज में थोड़ा इफेक्ट दिया है ताकि आपको जो है थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा आपको जो है क्लीन लगे कि हमने जो है इस इमेज में इफेक्ट दिया और इसको जो है अच्छा बनाया। तो इस तरह आप भी ये चीज कर सकते हैं, और आप भी जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए इन सारी लैंग्वेजेस को। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये आज का जो है डेली इमेज जनरेटर जो कि हमने क्रिएट किया 2.0, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। डेली इमेज जनरेटर की थोड़ी बड़ी वीडियो थी, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो से कि हमने किस तरह से जो है ये सारी चीजें क्रिएट की और किस तरह हमने डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस डाली हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर चैट जीपीटी को यूज करते हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये यूज चैट जीपीटी का जरूर पसंद आया होगा, और ये नई फीचर भी जरूर पसंद आई होगी कि उसमें आपको डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी। और इसमें हमने थोड़ा बहुत रिएक्ट का भी इस्तेमाल किया, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि हमने स्टाइलिंग के लिए रिएक्ट का इसमें इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको समझ में आया ये जो हमने क्रिएट किया प्रोजेक्ट डायलर 2.0 इमेज जनरेटर का, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके, अगर उनको इस तरह के प्रोजेक्ट क्रिएट करने हो, या अगर आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव को इस तरह के प्रोजेक्ट क्रिएट करने हो तो किस तरह वो क्रिएट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीजों की नीड होती है। तो आप मेरे और भी चैट जीपीटी के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, क्योंकि उससे जो है बिगनर को जरूर हेल्प मिलेगी अगर उनको चैट जीपीटी के बारे में सीखना है, और अगर उनको और आगे बढ़ना है चैट जीपीटी के अंदर, तो मेरे ख्याल में वो प्रोजेक्ट्स बहुत हेल्पफुल होंगे आपके। जरूर चेकआउट करें उन सारे प्रोजेक्ट्स को, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, और मुझे उम्मीद है आपके काम के प्रोजेक्ट्स होंगे। तो अगर आप उन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए चैट जीपीटी और डिफरेंट लैंग्वेजेस को। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमने जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बटन के इफेक्ट्स हमने इधर दिए हुए हैं। जैसे हमने इधर ऑरेंज सा इफेक्ट मैंने अपनी बटन के अंदर दिया है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप बटन के अंदर अपना क्या इफेक्ट दें। जैसे इधर लोड मोर की बटन में ऑरेंज सा इफेक्ट हमें शो होगा इधर जो मैंने दिया है, तो आप इसमें और भी इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे ब्लू कलर आप इसमें दे सकते हैं, रेड, या जो कलर आपको पसंद हो वो आप अपनी मर्जी का इधर दे सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, कुछ लोगों को लाइट कलर भी पसंद होता है, डार्क कलर भी, तो आप वो इधर डाल के इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट के थ्रू हमने जो है इसको अलाइन किया अपनी इमेजेस को, मतलब ये जो स्क्रिप्ट की फाइल है इसमें हमने रिएक्ट के थोड़े बहुत कोड डाल के अपनी इमेजेस को अलाइन कर दिया, क्योंकि अगर मैं इन कोड्स को रिमूव करके आपको दिखाऊं हमारी इमेज बिल्कुल भी अलाइन नहीं होगी। तो अगर मैं इसको रिमूव करके आपको दिखाऊं सेव रिलोड, तब आप देखेंगे हमारी इमेज बिल्कुल भी अलाइन नहीं होगी। और जैसे ही मैं लोड मोर की बटन को प्रेस करूंगा तो हमारी जो है मतलब हमारी और भी इमेजेस शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट से चीजें रिमूव कर दी। अब मैं वापस लाता हूँ इन सब चीजों को सेव करके, अगर मैं रिलोड करता हूँ तब आप देखेंगे आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस शो होंगी। अगर मैं लोड मोड की बटन दबाऊं तो इधर आप देखेंगे इस तरह, और शो होती रहेंगी क्योंकि अनलिमिटेड मैंने इसमें ऑप्शन डाला है। तो इस तरह का हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा। तो चले मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ, जो कि मैं फ्यूचर में भी लाता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।